जिसको रिमेम्बर हम कहते हैं, रिमेम्बरिंग। सर रिकॉर्डिंग आई थिंक हो रही है और अब ये चेक करना पड़ेगा कि किधर है, लेकिन आप करते रहें, देखते हैं फिर क्या होता है। ओके। आई थिंक आपके चैनल उस वहीं पे हो रही है, बट इट्स ओके। ह्यूमंस लर्न करते हैं दो तरीकों से। एक होता है कि बेसिकली हम जो है ना काइंड ऑफ मेमोराइजेशन या रिमेम्बरिंग के जरिए हम चीज़ों को करते हैं, रिमेम्बर या मेमोराइज। मिसाल के तौर पर अगर आप सपोज करें कि इसका कायदिज्म का जो है जो डेट ऑफ बर्थ है या हमारे पास जो कौमी तराना है उसको इस तरह से हम याद करते हैं इसको। एंड सेकंड थिंग इज कि हम जनरलाइज करते हैं चीज़ों को। जनरलाइज का मतलब ये है कि आपको एक काइंड ऑफ प्रिंसिपल आप पढ़ते हैं एंड देन उस प्रिंसिपल को आप ज़रूरी नहीं कि हर हर आप चीज़ वो याद रखें। इसका मतलब ये है कि सपोज़ करें कि आपने एक एडिशन या मल्टीप्लिकेशन का एक बेसिक अ, जो पैटर्न है, वो आपने सीखा है किसी बेसिक प्राइमरी क्लासेस में। एंड वो जो नंबर्स थे जो टीचर्स ने आपको सिखाया था वो 2+2 या 9+9 मल्टीप्लाइड बाय 7 था। एंड देन यू डोंट रिमेंबर नाउ कि यानी कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसको आप याद रखें। अगर आपको आप सही तरह से आपने सीख लिया इन दोनों को, तो देन व्हाट यू कैन डू, आप इसको कोई भी नंबर आपको दें, तो 3+7 आपको दें या 2 मल्टीप्लाई बाय 18 दें, तो आप उसको कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज़ आपने एक जनरलाइज़ चीज़ को सीख लिया है, देन नाउ यू कैन डू एनी काइंड ऑफ थिंग जो आपको दी जाए, किसी भी पॉइंट पे। सो हम ह्यूमन्स क्या करते हैं, हम इनको जनरलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। एंड जनरलाइज़ जब हो जाता है तो फिर क्या होता है कि हमें फ्यूचर जो चीज़ें आएँगे जो प्रॉब्लम्स, उनको हम ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये ना हो, अगर आपने सिर्फ़ रिमेंबर किया हो फ़ॉर्मूला को, मीन्स के रिमेंबर किसी चीज़ को किया हो, तो देन यू कैन नॉट प्रेडिक्ट फ्यूचर। फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आएगा, किसी बंदे ने नहीं समझा हुआ कि 3+7 को, तो वो जो जोक है ना, वो एक बच्चे को कहते हैं कि आप 11 को लिखें, तो वो 1 लिखता है एंड देन कहता है दूसरा पूरा लिखो, तो वो कहता है मुझे अब आई डोंट रिमेंबर कि मैं इसके लेफ्ट पे रखूँ या राइट पे रखूँ। सो दैट्स व्हाई यानी कि ये आपकी रिमेम्बरेंस या मेमोराइज़ेशन की ये लिमिटेशन है। एंड जब जनरलाइज़ेशन करेंगे तो हमें इन चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग का जो बेसिक प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे आता है कि हम ऐसी चीज़ों पे जनरलाइज़ करना चाहते हैं जिनको हमें नहीं पता कि उसका फ़ॉर्मूला बेसिकली है क्या? इसका मतलब ये है कि सपोज़ करें कि आपको अगर कोई स्क्वायर रूट का फंक्शन आपको दे देता है कोई, आप लिखते हैं, ठीक है? इस फंक्शन के अंदर आप इसको लिख सकते हैं कि सपोज़ मैं ये जो नंबर आपने इनपुट किया हुआ है, इसका आपने सपोज़ करें कि मैं इसको पावर 0.5 लिख सकता हूँ एंड देन मैं रिटर्न कर देता हूँ इसको, तो मेरे पास ये चीज़ रिटर्न हो जाएगी। लेकिन ऐसा कोई फ़ॉर्मूला एग्ज़िस्ट नहीं कर रहा होता इन मेनी सिचुएशंस। इसका मतलब ये है कि सपोज़ करें कि आपके पास किसी बैंक के पास लोन देने का एक एग्ज़ैक्ट कोई चीज़ डिफ़ाइन नहीं हुई होती, कि यानी कि इस चीज़ को देना है। वो बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं और उनके बाद हमारे पास आके हम कहते हैं कि यानी इस चीज़ को हम इसका लोन अप्रूव करें या ना करें। तो अब मशीन लर्निंग क्या करती है? मशीन लर्निंग कहती है कि देखें हम जो है ना, आप हमें ये सारी जो पिछली डेटा है कि कितने लोगों का हमारे पास ये पसंद था, उसके एज ये थी, उसका सैलरी ये था, उसकी एड्रेस सिटी ये था एंड देन आपने उसका अप्रूव किया लोन, यस। एंड दूसरा बंदा था, उसकी आपने एज, सैलरी, सिटी दी एंड उसको नो किया एंड तीसरा बंदा ये हुआ, ये हमें इस तरह से उसको यस किया। तो ये थाउज़ेंड्स ऑफ चीज़ें हमें मिल गई एंड देन वी डोंट, हम आपको हमें दें, तो हम आपको एक काइंड ऑफ फ़ॉर्मूला बना के देंगे, जो कि आपको भी पता नहीं होगा, जो कि बैंक वालों को भी पता नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई इसकी मशीन लर्निंग की ब्यूटी ये है। अब हम जब मशीन लर्निंग शुरू करते हैं तो हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिनमें से
जो हम कहते हैं कि हमें वो चीज़ें एग्ज़िस्ट करेंगी तभी हम मशीन लर्निंग अप्लाई कर सकते हैं। जिसको हम कहते हैं कि एसेंस ऑफ मशीन लर्निंग जो या डीप लर्निंग, एमएल या डीप लर्निंग, वो क्या होती हैं? वो बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। उन 3 चीज़ों में नंबर 1 थिंग इज़ कि कोई ये जो यहाँ पे हम जब इसको कह रहे हैं, इसको लोन अप्रूवल के फ़ॉर्मूला को या कोई और प्रॉब्लम है हमारे पास, तो उसके अंदर कोई पैटर्न एग्ज़िस्ट करना चाहिए। अगर सिर्फ़ रैंडम वैल्यूज़ हों, तो हम उस पे मशीन लर्निंग कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है? अब देन फिर क्वेश्चन आएगा कि हमें कैसे इंश्योर करें, तो वो आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरह से इंश्योर करें कि पैटर्न इसमें एग्ज़िस्ट करता है या नहीं करता। लेकिन पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास एक पैटर्न उसके अंदर कोई एग्ज़िस्ट करेगा। सेकंड थिंग इज़ दैट कि उसका जो है ना, वो हम उसको मैथमेटिकली उसको पिन डाउन नहीं कर सकते। वी कैन नॉट पिन डाउन इट मैथमेटिकली। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास सपोज़ करें कि आपने जो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन था। अब स्क्वायर रूट में अगर आप सपोज़ करें कि इसको बहुत सारे ऐसे नंबर्स दें, जिसमें मैं सपोज़ कहूँ 4 का जो है 2 है, 25 का आपके पास 5 है, 36 का 6 है एंड 16 का सपोज़ 4 है। तो आपके पास ये डेटा एक्सिस्ट करती है, ये हमारे पास नंबर्स हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारे पास उसके आंसर्स हैं। लेकिन इसका मैथमेटिकली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर मैथ यहाँ पे ये अननेसेसरी एफर्ट होगा कि हम मशीन लर्निंग इस पे अप्लाई करें। अगर ये चीज़ किसी चीज़ को हम मैथमेटिकली नहीं कर पा रहे, तो देन वी कम फॉर द मशीन लर्निंग। So that this is the second thing is, and third and most important thing is we have data for that purpose. ठीक है? On that ये 3 चीज़ें अगर एग्ज़िस्ट करेंगी तो देन वी कैन अप्लाई मशीन लर्निंग फॉर दैट थिंग। अब होता ये है कि सपोज़ करें कि हम जो यूनिवर्सल एक काइंड ऑफ इसका जो वर्क फ्लो है मशीन लर्निंग का, वो इस तरह से आता है कि हमारे पास वी डोंट नो कि आई थिंक कि इसको मैं थोड़ा-सा फिलहाल एक स्टेप थोड़ा-सा आगे जाता हूँ, देन आई विल कम बैक हियर। सो फार कोनी एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें, स्पेशली जो लोग न्यू हैं, ताकि ना अंडरस्टैंडिंग होती रहे चीज़ों की और आगे जाके यानी कि कोई चीज़ मुश्किल ना हो। कोई सवाल? अच्छा सर, इसमें अच्छा। मैं एक चीज़ पूछनी थी, यानी कि गुड। ये जो आपने अपनी बताया कि एसेंस ऑफ डीप लर्निंग वगैरह, इसका मतलब है दुनिया के हर मसले का हल डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग नहीं है, लेकिन जिनमें ये पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं उनमें आप मशीन लर्निंग लगा सकते हैं। ये नहीं कि हर किसी चीज़ में उठा के आप मशीन लर्निंग लगाते हैं तो वो सही नहीं रहेगा। हाँ, एग्ज़ैक्टली मीन्स कि यहाँ पे अगर किसी चीज़ को हम मैथमेटिकली कर सकते हैं इसको, जिसका हमारे पास एक फ़ॉर्मूला एग्ज़िस्ट करता है, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी मशीन लर्निंग की। अगर हमारे पास किसी चीज़ की डेटा एग्ज़िस्ट नहीं करती, तो हम उस पे वहाँ पे मशीन लर्निंग नहीं लगा सकते। अगर हम किसी का अंदर पैटर्न एग्ज़िस्ट नहीं करता, सारी रैंडम वैल्यूज़ हैं या नॉइज़ है, तो हम वहाँ पे भी मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग नहीं लगा सकते। तो ये 3 बेसिक कंडीशंस हम एक जब आखिरी लेक्चर होंगे ना, तो हम शायद एक होता है इसका जो सिस्टम डिज़ाइन, तो एक अगर आपके पास प्रॉब्लम अभी तो हम थोड़ा-सा जाएँगे इसमें कि एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, लेकिन या एल्गोरिथम्स को कैसे डिस्कस करें। लेकिन बाद में जब आखिरी 2-3 लेक्चर इंशाल्लाह कोशिश होगी कि एक सिस्टम डिज़ाइन आपको करवाया जाए, जिसमें से आप जब शुरू में आपको प्रॉब्लम दिया जाए, तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? किस तरह से मैं इसको स्टार्ट करूँ? इसके के अंदर क्या मिसिंग पार्ट्स हैं? मीन्स कि ये पार्ट आता है सिस्टम डिज़ाइन, एमएल सिस्टम डिज़ाइन, तो वो इंशाल्लाह आखिर में आएगा। लेकिन पहले उसके जो पीसेज़ हैं, वो हम थोड़ा-सा समझ लें, तो फिर हम इंशाल्लाह इस पे आएँगे। बट दैट्स ट्रू कि अगर ये चीज़ें इनमें से कोई भी चीज़ अगर एक्जिस्ट नहीं कर रही, तो इट मीन्स कि हम उस पे टाइम ज़ाया करना है अगर हम मशीन लर्निंग लगाने की कोशिश करेंगे। एट द एंड उससे निकलेगा कुछ भी नहीं। सही हो गया। मीन्स कि आप लोग सब लोग ना एक काइंड ऑफ किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन या कॉलेज में एडमिशन लिया होगा आप लोगों ने, तो इसमें से हम ये सपोज़ ये कर रहे हैं कि हम यहाँ पे
कि एक आपके पास सपोज करें एफएससी के स्कोर्स या एफएससी की मार्क्स परसेंटेज आती है हमारे पास। एंड सेकंड थिंग इज कि नॉर्मली काफी सारी यूनिवर्सिटीज से करें आपकी उसका एंट्री टेस्ट के एग्जाम्स, सपोज एंट्री टेस्ट या एंट्रेंस टेस्ट, आई डोंट नो एग्जैक्ट टर्म्स, बट इस तरह की चीजें हमारे पास आती हैं कि यहाँ पे सपोज करें कि 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड ये 100% हो गए मार्क्स आप लोगों के। और सिमिलरली यहाँ पे भी 10 20 30 40 50 60 70 80 मीन्स के समझ लें कि यहाँ पर 90 एंड 100 है। तो अब आप लोगों ने इसमें से आपने जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है सपोज, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने भी वहाँ पे एडमिशन लिया है एंड देन यू आर ट्राइंग टू डिसाइड कि किस सॉरी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके जो एक और बंदा है उसकी एडमिशन इस आप वाली यूनिवर्सिटी में होगी या नहीं होगी। तो सपोज करें कि कुछ लड़के ऐसे हैं जो कि यहाँ पे फॉल करते हैं, मींस के इसकी जो 30 हैं, सपोज करें कि 30 परसेंटेज है, 10 उसके अंदर मार्क्स हैं। ये सिमिलरली बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे काइंड ऑफ। अब हो ये रहा है कि सपोज करें कि हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रा की है, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ से ये वाले लोग हैं जो इनका एडमिशन हो चुका है और ये जो हैं इनको रिफ्यूज किया गया है एडमिशन, ठीक है। तो मींस के यहाँ पे सपोज जिसकी 30 मार्क्स हैं, 30 परसेंटेज है यहाँ पे एफएससी में, एंड यहाँ पे जो इसकी 10 मार्क्स हैं अराउंड 13 14 बल्कि 17 के करीब, ये बंदा जो है इसको भी रिजेक्ट किया गया है, इसको भी रिजेक्ट किया गया है, इसको भी ये वाले लोग हैं जो दीज आर द काइंड ऑफ लकी वंस कि इनकी एडमिशन यहाँ पे नॉर्मली हो गई है। अब हमने क्या करना है कि हमने बेसिकली ये लाइन किसी तरह से ड्रा करनी है। तो उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि कल कोई बंदा सपोज करें कि आ जाता है जिसमें से जिसके मार्क्स हमारे पास, जिससे कि हमें मार्क्स भी पता है एंड जिसकी हमें एंट्री टेस्ट के एफएससी के मार्क्स और एंट्री टेस्ट मार्क्स पता है, तो हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे आ रहा है तो इट मीन्स कि उसका एडमिशन नहीं होगा, अगर सपोज करें कि यहाँ पे आ रहा है तो उसका एडमिशन होगा। ठीक है, दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम जिसको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम इसको एड्रेस करने की जब कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सर एक क्वेश्चन है कि sure, हम इसमें एफएससी का क्यों हम ड्रा करें जब एफएससी पे डिपेंडेंसी नहीं है उसके मार्क्स पे। हम सारा एंट्री टेस्ट के मार्क्स की बेस पे अगर एडमिशन कर रहे हैं तो खाली हम ये नहीं चेक कर सकते कि अगर किसी के 40 से अबव मार्क्स हैं एंट्री टेस्ट में तो उसका एडमिशन हो जाएगा। आई थिंक जब जब मैंने पढ़ा था तो उस वक्त तो ऐसी नहीं थी कंडीशंस, आई डोंट नो अब आजकल का नहीं पता, लेकिन उस वक्त तो ये था कि एफएससी और एंट्री टेस्ट दोनों के मार्क्स काउंट होते थे नहीं एटलीस्ट। सर, ये जो आपने ड्रा किया है इसमें आप देखें एफएससी के ऊपर जिसके एफएससी के मार्क्स 100% भी है ना उनका एडमिशन होने की गारंटी नहीं है, लेकिन जिसके ये अगर आप वर्टिकली दिया जाए तो जिसके 40 से अबव आ रहे हैं, जो 40 से अबव पॉइंट ड्रा हो रहे हैं, तो उनके अगर मार्क्स फर्ज करें 20 भी हैं, एफएससी में 20% भी हैं तो उनका एडमिशन हो रहा है। तो इसमें हम एफएससी को फिर निगलेक्ट ही कर देते हैं, हम फिर करेंगे ही एडमिशन जो है इंटर टेस्ट की बेस पे। हाँ, सही कह रहे हैं आप। असल में मैंने उसको ड्रा सही तरीके से इसकी जो पॉइंट्स है ना वो मैंने रफ इसका स्केच एक काइंड ऑफ ड्रा किया है। अदरवाइज इसमें सच कोई नहीं है कि अगर मैं इसको सपोज करें कि मेरे पास यहाँ पे भी ऐसे भी सपोज कर सकते हैं कि जिनकी एडमिशन सपोज करें कि मैं इसको वो करूँ, एक काइंड ऑफ मैंने रफ आइडिया देने की कोशिश की है कि सपोज करें कि इस तरह का है कोई लाइन। सही है तो सही है। जरूरी नहीं है कहने कि इसका मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ पॉइंट ऑफ हम सिर्फ उस एक लाइन ड्रा करने की कोशिश कर रहे हैं
जो कि हमें ये बताए कि अगर फ्यूचर में कोई स्टूडेंट आ जाए तो उसको कैसे हमने ट्रीट करना है। वो बेस्ट हमारे पास एक कर्व हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक जिसमें है ये सर, ठीक। दोनों मैटर करेंगी। ये एफएससी भी मैटर कर रहा है और ये भी उसमें के अंदर मैटर कर रहा है। सही है, सही और सही। आप वाली जो चीज़ थी वो हम थोड़ा-सा लास्ट टाइम जब हम कह रहे थे, बिकॉज़ इसमें और आपके क्वेश्चन्स में मीन्स कि एक होता है रिग्रेशन वाला प्रॉब्लम। उसमें हमारे पास सपोज़ करें एक फीचर्स था हमारे पास, सपोज़ करें कि हम यह कह रहे थे कि यहाँ पे नंबर ऑफ रूम्स हैं एंड यहाँ पे प्राइस है, ठीक है? तो हम इसमें से उसका एक थोड़ा-सा डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ जाता है कि यहाँ पे भी हम लाइन ड्रा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो लाइन ड्रा हो रही थी ना, वो एक और चीज़ बता रही थी कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ इसके रूम्स सपोज़ पता हो, तो हम वहाँ से प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये प्राइस और न्यूमेरिकल काइंड ऑफ रिलेशनशिप था। यहाँ पे ये यानी कि ये दोनों फीचर्स हैं, ये दोनों फीचर्स जो सपोज़ फीचर्स का मतलब ये है कि ये दोनों जो है ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या कोई कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं इस एडमिशन वाली लाइन को डिसाइड करने में, ठीक है? अगर टेक्निकली उसको फीचर्स को ना भी समझे तो। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये कैसे आके डिटरमाइन करें कि हमारे पास एफएससी की कितनी मार्क्स पे हमें एडमिशन मिलेगी और हमारे पास जो ये होगा एंट्री टेस्ट की क्या मार्क्स होंगी जब हमारे पास एडमिशन मिलेगी। उसके लिए हम बेस्ट कर्व या बेस्ट लाइन डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सर तो अब एक्चुअली में हम ये मतलब ये लाइन जो है ये क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया है, इससे ऊपर जो है उनका एडमिशन होगा और ये इस क्राइटेरिया से नीचे नहीं होगा, ऐसे ही है। हाँ, बिल्कुल, कि हम ये सपोज़ कर रहे हैं कि लेकिन सो फार हमें मीन्स कि मैंने अगेन इसको वेरी सिम्प्लीफाई किया है, लेकिन जो ये लाइन है ना, इसमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इसने गलत तरीके से इसको ड्रा किया है, सपोज़ करें कि यानी कि इस बंदे की एडमिशन हो चुकी है, ये जो है, इसकी एडमिशन सपोज़ हो चुकी है और इसकी भी एडमिशन हो चुकी है, लेकिन ये लाइन इसको सही तरीके से इसको अभी तक क्लियरली उसको सही बता नहीं पा रही और ये सर लोग अगर हैं। हुँ, हुँ। सर अगर हम यहाँ जो ये एंट्री टेस्ट वाली लाइन है इसके अंदर 50 से ड्रॉ करना शुरू करें और उसे डिक्लाइन लेके जाएं तो शायद वो सही तरह बता सकेगी कि एंट्री टेस्ट के अंदर 50 से अबव होने चाहिए, और अगर यहाँ से एंट्री टेस्ट में कम भी होते हैं लेकिन एफएससी में ज़्यादा हो जाते हैं तो तब भी आप एक्सेप्ट हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह ये अभी बनी हुई है, इस तरह अगर यहाँ कोई 20 के ऊपर हुआ और उसके 20% ही मार्क्स एफएससी में हुआ तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा कि वो लाइन हाँ, से अबव आ रहा होगा। सही। मीन्स कि दैट्स परफेक्टली विल मेक सेंस, बट हम फिलहाल ये कह रहे हैं कि हम फिलहाल हमारे पास ये जो है ना ये इम्परफेक्ट लाइन है, ये सही तरीके से मॉडल नहीं है। हम कह रहे हैं कि ये रफ स्केच है, लेकिन इस लाइन के अंदर कुछ मसला है कि वो अभी तक सही तरीके से डिटरमाइन नहीं कर रही। अब वो कैसे डिटरमाइन, हम इसको किस तरह से सही करें? बिकॉज़ अब आप जो डिसाइड कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं इसको देख के, आँखों से देख के। अब कंप्यूटर किस तरह से डिसाइड करेगा कि यानी कि ये हमारे पास ये जो लाइन्स हैं ये अभी तक सही है या गलत है। तो इसकी वजह से हम थोड़ा-सा इसको मैंने इंटेंशनली सबको वो सही तरीके से डिटरमाइन या क्लासिफाई नहीं कर पा रहा कि कौन सी ये वाले जो लोग हैं, इनको इसने यहाँ पे लाना था असल में, और ये जो लोग थे इनको सपोज़ यहाँ पे लेके जाना था। तो हम वो चीज़ करने जा रहे हैं, लेकिन शुरू में हमने स्टार्ट यहाँ से किया है कि ये वाली चीज़ें जो हैं, हमें नहीं पता कि अभी अभी वो सही तरह से डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है इसको। ठीक सही है है। सर, समझ गया। ओके। नेक्स्ट मूव तो करो। तो अब हमारे पास सपोज़ करें कि ये जो लाइन है ना, ये हमारे पास हम कह रहे हैं कि इस लाइन की ज़ाहिर-सी बात है कोई इक्वेशन होगी, और ये जो इक्वेशन होगी सपोज़ करें कि मैं इसको इस इक्वेशन को मैं अगेन दैट्स काइंड ऑफ रफ काइंड ऑफ थिंग, लेकिन मैं इसको सपोज़ ये करते हैं हम कि ये मेरे पास है 2 जो है x1 प्लस 5x2 प्लस माइनस सपोज करें कि 15, ये हम इस लाइन की इक्वेशन है, इज इक्वल टू 0 है सपोज, ठीक है। x1 मेरे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास जो एफएससी को, तो मैं इसको कहता हूँ कि 2 मल्टीप्लाइड बाय एफएससी स्कोर एंड प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय इसके जो आपके पास हैं जो एंट्री टेस्ट एंड माइनस 15,
इज इक्वल टू 0। ये एंट्री टेस्ट और ये फीचर्स के नाम है, इसीलिए हम जो है ना इसको x1 x से रिप्रेजेंट करते हैं जब भी हम करते हैं, तो दैट्स वाई इसको ये समझें कि ये x है ये है, लेकिन जो x1 रिप्रेजेंट कर रहा है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जब x2 है इसको एंट्री टेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो इक्वेशन है आपकी 2x1 प्लस 5x2, ये वाली लाइन है 2x1 प्लस 5x2 माइनस 15। तो इसका मतलब है कि इससे जो ग्रेटर देन वाली वैल्यूज हैं, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू वैल्यूज ये सारी यहाँ पे हैं, और इससे जो लेस देन वाली वैल्यूज हैं, इससे लेस देन वाली वैल्यूज को हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे हैं, ये सारी यहाँ पे। ठीक है, अब मसला ये है कि इसने जो ये जो लाइन शुरू में ड्रा की गई है, इसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इसने सही तरीके से ड्रा नहीं की। अब इसका मतलब ये होगा कि मैं या तो इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊं, अगर मैंने सपोज करें कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि ये वाली जो चीजें हैं इनको मैं सही तरीके से क्लासिफाई कर सकूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस लाइन को सपोज करें कि किस तरह से करें, तो मैं सपोज करें कि इसको इस तरह से करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास ये जो 3 लाइंस हैं, ये 3 जो डॉट्स हैं, ये मेरे पास अभी भी सही तरीके से क्लासिफाई नहीं हुए, ये फिर भी हमारे पास गलत साइड पे आ गए हैं। लेकिन एक तरीका ये है इसको, अगर मेरा इरादा ये था कि मैं इसको जो अगर मेरा इरादा था कि मैं ये वाली जो है ना, ये वाली जो 2 पॉइंट्स हैं इनको सही तरह से क्लासिफाई करूं, लेकिन ये एक और तरीका ये हो सकता है कि मैं सपोज करें कि मैं ज्यादा इंटरेस्टेड इसमें हूं कि मेरे पास ये जो 2 लाइंस हैं, ये जो 2 नंबर्स हैं, इनको मैं किसी तरह से सही क्लासिफाई करूं, तो मैं इसको इस तरह से कर सकता हूं। ठीक है, अब मैंने ज्यादा यहाँ पे नंबर्स ड्रा कर लिए हैं, तो दैट्स व्हाई आई थिंक दैट दिस इज बिट कंफ्यूजिंग। तो अगर हम सपोज करें कि हम एक थोड़े से नंबर ले लेते हैं, इसको ये इस तरह से ले लेते हैं, तो सपोज करें कि ये मेरे पास लाइन है, ये नंबर्स हैं, और ये मेरी लाइन है। उस लाइन में क्या हुआ है कि इस लाइन में ये जो था ना, ये इसने मिसक्लासिफाई किया है, और ये जो लाइन है सपोज, इसको भी इसने मिसक्लासिफाई किया है। मिसक्लासिफाई किया है मतलब क्या है, मतलब कि दिस बिलोंग्स टू हेयर, ठीक है, इस क्लास में, और ये जो है ये बिलोंग कर रहा है इनके साथ, लेकिन इस लाइन ने हमें ये लाइन इस सही तरीके से ड्रा नहीं की हुई, दैट्स व्हाई ये हमारे पास उस अपने क्लास के साथ बिलोंग नहीं करता, और ये जो है ये भी अपने क्लास से बिलोंग नहीं कर रहा, बिकॉज कि इसको असल में लाइन के इस साइड पे होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं सपोज करूं कि मेरा इंटरेस्ट है इसमें कि मैं इस वाले जो है इनको सही तरह से करूं, ब्लू वाले को, तो मैं मुझे क्या करना चाहिए, इस लाइन को नीचे लेके आऊं, मीन्स कि मैं पॉजिटिव जो स्पेस है ये वाला जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, और ये जो लाइन है नीचे, ये हमने कहा था कि बिकॉज ये जो इक्वेशन से लेस देन 0 है, तो दैट्स व्हाई मैं अगर इस लाइन को नीचे लेके आऊं, तो सपोज मेरे पास ये लाइन इस तरह से आ जाती है, तो ये मेरे पास हो जाएगी, मैं इसको इस लाइन को मैंने इस पॉजिटिव वाले स्पेस को बढ़ा दिया है, राइट। इसमें किसी कंफ्यूजन है कि मेरे पास सबको ये पॉजिटिव वाला स्पेस था, मैंने पॉजिटिव वाले स्पेस को इस साइड पे लेके आऊं, इसका मतलब ये है कि मैंने पॉजिटिव वाली साइड इसको बढ़ा दिया है। लेकिन दूसरा केस ये हो सकता है कि मैं कहता हूं नहीं, इसका मैं जो करूं वो ये करता हूं कि आप इसको, मैं ज्यादा इंटरेस्टेड इसमें हूं कि ये वाली जो लाइन है ना, इसको सही तरह से आप करें
कि ये किस तरह से है, तो मैं सपोज करें इस नेगेटिव वाले स्पेस को बढ़ाता हूँ, तो मेरे पास ये इस तरह से आ जाती है। आप सपोज करें कि मेरे पास में अगर मैंने ये दोनों चीजें करनी है तो इसका मैथमेटिकली तरीका क्या होगा? मैथमेटिकली तरीका ये हो सकता है कि मेरे पास देखें कि मेरे पास है सपोज पहले अभी जो फैक्टर्स हैं, अभी जो मेरे पास इक्वेशन है दैट इज 2x1 प्लस 5x2 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि मैं इस वाले से जो आपका पहले वाला जो स्पेस था उसमें से क्या करता हूं कि उसको मैं माइनस कर देता हूं कुछ चीजें। ठीक है, उसको माइनस करने से क्या होगा, उसको माइनस करने से ये होगा कि हम आ जाएंगे उसका जो पॉजिटिव वाला जो स्पेस है ना उसको हम बढ़ा देंगे। बट लेट्स मींस कि आई थिंक मैंने एक चीज आपको वो मिस हो गई है, दैट इज कि सपोज कह रहे हैं कि हमारे पास ये जब इक्वेशन थी, ठीक है, इस इक्वेशन में हम क्या कह रहे थे, इस इक्वेशन में हम ये कह रहे हैं कि देखें कि हमारे पास है 2x1 प्लस 5x2 माइनस 15, और उसमें हर मर्तबा हम इसकी एफएससी की मार्क्स डालेंगे और उसको अंदर इसके अंदर इसकी जो आपके पास होगी इसकी जो एंट्री टेस्ट की मार्क्स डालेंगे, एंड देन वो क्या करेगा, वो हमारे पास हम इसको देंगे कोई ऐसा फंक्शन जो कि बताए कि ये ग्रेटर देन है जीरो से, ग्रेटर देन और इक्वल टू है जीरो से या लेस देन है जीरो से। ठीक है, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं कि दिस इज द स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन क्या करेगा, स्टेप फंक्शन के अंदर ये सारी चीजें आप वैल्यूज देंगे, और ये अगर हमारे पास इससे ग्रेटर देन है जीरो से, तो इट मींस कि इसको रिटर्न करना चाहिए हमारे पास वन, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो इसको रिटर्न करना चाहिए वन, अदरवाइज क्या करना चाहिए इसको रिटर्न, अदरवाइज इसको करना चाहिए जीरो। सो ये सारी कैलकुलेशन हो जाएंगी हमारे पास अंदर, एंड देन हम आ जाएंगे इससे जब निकलेंगे बाहर तो हमारे पास क्या होगा, इधर हमारे पास जीरो होगा, इधर और हमारे पास वन होगा। तो ये स्टेप फंक्शन या इसको हम जो अ, और भी हमारे पास सिंपल हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास है सपोज एक्टिवेशन फंक्शन भी हम कहते हैं इसको, बट फॉर नाउ हम कहें कि इसको स्टेप फंक्शन इसीलिए कह रहे हैं कि ये देखें कि यहाँ पर अगर हमारे पास जीरो से लेस देन वैल्यूज हैं तो हम कह रहे हैं कि ये जीरो ही है, लेकिन अदरवाइज अगर यहाँ से वो स्टेप ले रहा है वो और यहाँ से ऑनवर्ड्स ये जीरो या ऑनवर्ड्स है हमारे पास, तो यहाँ पे ये वन हो रहा है, अदरवाइज हमारे पास ये जीरो। तो उसका फायदा क्या हुआ, उसका फायदा ये हुआ कि अगर इस लाइन में हमने डिटरमाइन कर लिया कि अगर हमारे पास ये जीरो या इस स्टेप फंक्शन का जो रिजल्ट्स है उसके अकॉर्डिंगली हम आ गए हैं कि अगर हमारे पास जीरो है तो हम कहते हैं कि इसका एडमिशन नहीं होगा, अगर वन है तो इसका एडमिशन हो जाएगा। मेकिंग सम सेंस और नॉट? सर समझ आ गई है कि देखिए कि हमारे पास हम कैसे डिटरमाइन करेंगे इस, ये जो हमारे पास ये वैल्यू तो आ गई इसके पास, इसमें जो हमने एडमिशन के अंदर इसके अंदर डाल दी, इस कोर्स में डाल दिए, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा इसका एडमिशन हुआ या नहीं है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हमने ये स्टेप फंक्शन डाला और स्टेप फंक्शन के अंदर ये सारी वैल्यू रिजल्ट डाली, एंड देन हमने उसको कंपेयर किया जीरो के साथ। तो अगर वो हमारे पास जीरो से ग्रेट मीन्स के इंटरनली वो क्या करता है, वो इसके जीरो के साथ कंपेयर करता है। अगर हमारे पास ये लेस देन जीरो है तो इट मींस कि हमारे पास हमने जीरो ही रिटर्न करना है, जो जीरो रिप्रेजेंट करता है कि एडमिशन रिजेक्टेड। अगर हमारे पास ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, इट मींस कि हम कह रहे हैं कि दिस इज वन, दिस इज एक्सेप्टेड। सो दिस इज द बेसिक थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू डू। अब बैक आते हैं वापस यहाँ पे कि यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे इसकी जो था कि अगर हमारे पास ये चीजें सही तरह से नहीं हो रही तो फिर क्या करें, तो फिर हम ये क्या करते हैं कि हम सपोज ये करते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन थी, तो उस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, उस इक्वेशन में हम सपोज करें कि ये हमारे पास था 2 5 एंड माइनस 15 हमारे पास गिवन था, ये 2 5 एंड माइनस 15। अब सपोज करें कि ये इसको सही तरीके से क्लासिफाई नहीं कर रहा था, और इसकी पॉइंट जो है ना, इस सपोज ये जो है मेरे पास इसकी जो वैल्यूज हैं दीज आर 5 एंड दिस इज सपोज 7, जस्ट फॉर द रफ एस्टिमेट मैं इसको कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या है यहाँ पे, लेकिन मैं सपोज कहता हूँ कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं दीज आर 5 एंड 7,
5x एंड y। तो मैं क्या करता हूँ इसमें से सपोज एंड क्योंकि कांस्टेंट की हमारे पास कोई जो ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट की वैल्यू है, तो मैं इसको 1 दे देता हूँ। तो मैंने सपोज इसको कहा कि मेरे पास है 5 एंड दिस इज 7, इसको मैंने माइनस किया तो ये सपोज मेरे पास -3 आ गया, 5 -7 -2 आ गया एंड देन दिस इज -16 आ गया। तो इसका मतलब ये होगा मेरे पास जो नई इक्वेशन बन गई है दैट इज -3x1 प्लस -2x2 -16। अब मैंने क्या किया है कि सिर्फ एक लाइन को कंसिडर किया है, बाकी अब ये हो सकता है कि ये लाइन जो थी ना जिसको मैं सही करना चाह रहा था ये बिल्कुल ही यहाँ पे आ गई हो, ठीक है। इसीलिए इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि बेसिकली मैंने सिर्फ एक पॉइंट को कंसिडर किया जिसकी वैल्यूज थी ये वाली 5 एंड 7। तो दैट्स वाई क्या हुआ कि सारी लाइन इसने उसको तो सही कर दिया, लेकिन बाद में ये हुआ कि बाकियों का शायद टोटली जो है ना वो खराब हो गई ये सारी चीजें। अब इसका अपोजिट हो सकता है कि अपोजिट ये हुआ है कि मैं सपोज इस नेगेटिव वाले जो एरिया है इसको मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ। ये जो मेरे पास जो इसमें मैं इंटरेस्टेड था ज्यादा, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें से इसके सपोज कोऑर्डिनेट्स हैं सपोज 3 एंड 2। तो इसमें क्या करूंगा मैं अगेन सिर्फ बजाय इसके कि माइनस करने के मैं प्लस में करूंगा 3 2 एंड देन मेरे पास एक और ये इसका जो नेगेटिव वाला जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगेन प्रॉब्लम ये होगा कि हमारे पास हमने इसके जो पहली वाली जितनी पॉइंट्स थी उनको हमने शायद खराब कर लिया। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, उससे बचने के लिए हम ये कह रहे हैं कि सपोज करें कि हम इसकी जो लर्निंग रेट वाली बात की थी हमने, लर्निंग रेट में हम क्या करते हैं, लर्निंग रेट में हम सिंपली एक छोटी सी वैल्यू दे देते हैं, सपोज करें कि दिस इज 0.01। अब वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि सपोज ये 3 है यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई मैं सिंपली कह रहा हूँ 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 0.01। तो उससे ये होगा कि मेरे पास मैं इसमें से स्लोली चेंजिंग ला रहा हूँ। तो ये जो लाइन है बेसिकली ये मूव तो हो रही है अब, लेकिन ये मूव बिल्कुल स्लोली हो रही है और बिल्कुल ड्रास्टिकली मूव नहीं हो रही, यहाँ से यहाँ पे नहीं आ रही, बल्कि अब नेक्स्ट टाइम आएगी तो शायद यहाँ पे आ जाए। और फिर वो चेक करेगा कि अच्छा अब यानी कि कुछ बेहतर हुई है सब के लिए या नहीं हुई, एंड देन फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा या पीछे बढ़ाऊंगा, तो मुझे पता चलता रहेगा कि किस तरह से चीजें चेंज हो रही हैं या नहीं हो रही। तो असल मेरा मकसद ये था कि मैं इसको वो लाइन ड्रा करूं जिसके मुताबिक ये जो जितने मैक्सिमम पॉइंट्स हैं उनको मैं सही तरीके से क्लासिफाई कर सकूं, उनको सही लाइन पे ड्रा कर सकूं। बट उसका जो तरीकेकार मैंने अडॉप्ट किया है वो ये था कि मैं उसमें ड्रास्टिकली चेंज नहीं ला रहा, मैं एक छोटे से लर्निंग रेट के जरिए मैं उसमें चीजें चेंज कर रहा हूँ, एंड उसको चेंज करते करते मैं उसको अगेन चेक करता रहूंगा। मीन्स के थोड़ा सा कोड लेवल पे हम बाद में आएंगे कि किस तरह से वो हो सकती हैं, लेकिन फॉर नाउ ये है कि बेसिक हमारे पास जो इस चीज को हम ये जो लाइन थी इसको हमने ड्रा करने के लिए बेस्ट जो कर्व हमने ड्रा करना था, इस लाइन को हम कहें लाइन कहें या कर्व कहें, उसको जो इम्प्रूव करने का जो मैकेनिज्म है दैट इज थ्रू लर्निंग इट। हम आहिस्ता आहिस्ता से छोटे छोटे स्टेप्स लेके इसको हम चीजों को चेंज कर रहे हैं एंड देन हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। अब अगेन आप कहेंगे कि इसका कोई सेंस अभी तक समझ नहीं आ रही कि आप कहाँ से आपने स्टार्ट किया और कहाँ पे जा रहे हैं, तो दैट्स काइंड ऑफ फेयर थिंग। तो हम आते हैं कि बेसिकली हम ये सारी चीजें क्यों हैं। असल में हम जो करना चाह रहे हैं कि दैट इज बेसिक, हमारे पास जब न्यूरल नेटवर्क की बात आती है तो न्यूरल नेटवर्क इज काइंड ऑफ जो ट्रेडिशनल आपकी मशीन लर्निंग थी उससे एक स्टेप हम आगे जाते हैं कि नहीं अब ये जो रैंडम फॉरेस्ट थे या एसवीएम थी या डिसीजन ट्रीज थे, इनसे एक स्टेप आगे हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स आए। अब न्यूरल नेटवर्क्स का फिर हमारे पास जो बेसिक यूनिट है ना जिसको हम कहते हैं परसेप्ट्रॉन। अब हमने इसको इस मॉडल को जो करने की कोशिश की है वो परसेप्ट्रॉन ड्रॉ करने की कोशिश की है, बट अगेन हम उसका लिंक बनाते हैं कि ये परसेप्ट्रॉन को कैसे हम ट्रांसलेट करें कि ये जो हमने चीजें करने की कोशिश की है इज इट दिस रियली परसेप्ट्रॉन। परसेप्ट्रॉन बेसिकली है हमारे पास वेरी सिंपल जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो हमारे पास हम कहें कि दिस इज परसेप्ट्रॉन। और वो क्या करता है, वो हमारे पास वो सिंपली इस तरह से काम करता है। ये सपोज करें कि मेरे पास एक फंक्शन है
और ये फंक्शन क्या करता है, ये इसके पास बहुत सारी इनपुट आ रही हैं। इसमें ये सपोज करें कि आपका मैट्रिक की मार्क्स आ रही हैं, इसमें से आपके पास ये एफएससी की मार्क्स आ रही हैं, एंड इसमें आपके पास ये सपोज करें कि आपने इसको x3 रिप्रेजेंट्स इंट्री टेस्ट की मार्क्स आ रही हैं, एंड देन हमने सपोज करें कि इसके अंदर ये आपके हिफ्ज़ कुरान की जो मार्क्स आ रही हैं वो आ रही हैं, एंड देन एक काइंड ऑफ बायस टर्म है जो हमारे पास 1 हमारे पास, मैं उसको दे रहा हूँ। जो आपने अगर लीनियर रिग्रेशन की थी, हमने क्या कहा था, हम कह रहे थे कि आखिर में एक कांस्टेंट वाला टर्म होता है, ये कांस्टेंट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो करेगा ये काम कि ये यहाँ पे आके हमें इस तरह की कोई चीज बनाएगा। यहाँ पे अब ये हो रहा है कि हम हर एक इस एफएससी ये जो मैट्रिक्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये रिप्रेजेंट करेगा 1 W1। ये जो एफएससी की मार्क्स हैं इनकी हमारे पास क्या करेगा रिप्रेजेंट, इनकी इंपॉर्टेंस या इनका वेट कितना होगा इस जो एडमिशन में, ये W2 को रिप्रेजेंट करेगा। एंड सिमिलरली दिस W3 एंड ये W4 एंड दिस इज ये बायस टर्म है जो कि W5 को अगर हम कह रहे हैं या B कह रहे हैं हम इसे, सपोज मैं इसको B कह रहा हूँ। अब क्या होगा, अब यहाँ पे आके ना इसको मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 प्लस W4 x4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय b, या हम समटाइम्स इस तरह भी लिखते हैं जनरलाइज करने के लिए, इसकी जगह पे 1 मल्टीप्लाइड बाय W5, बट बोथ आर फाइन। और इसको जनरलाइज जो टर्म होता है वो ये होता है कि सपोज हम ये कहते हैं कि इसको ये जो 1 W1 2 W3 W4 W5 इसको हम W करके रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो एक्सेस हैं इनको हम X करके रिप्रेजेंट करते हैं, और समटाइम्स हम इसको B भी लिखते हैं, अगर नहीं भी लिखें तब भी आपकी मर्जी है, WX सिंपल लिखें या B लिखें हम। तो उससे क्या होगा कि इस फंक्शन में यहाँ पे आके हमने ये लिख लिया है कि जी आप ये जो होगा ना, दिस इज WX प्लस B। अब WX प्लस B तो हमें मिल गया, तो अब हमने क्या करना है, अब इन सब का आखिर में क्या करना था आपने, आप आखिर में आपने ये डिसीजन लेना है कि ये जितने भी थे मैट्रिक की मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय उसका वेटेज प्लस जो है उसका इंटरमीडिएट की मार्क्स उसका वेटेज, आखिर में मैंने क्या करना है, इनका सम करना है मैंने। तो मैं इसको एक स्टेप आगे अगर मैं करूं तो मैं एक समेशन का फंक्शन बना देता हूं कि मैंने ये जितने भी एक्सेस आ रहे थे उनका मैंने सम ले लिया इस सारे का, जो कि अगर हम सम करना चाह रहे होते हैं तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, i इक्वल टू 1 टू सपोज n and wi xi plus p सपोज। चीजें समझ आ रही हैं या कुछ? सर तो जो पिछला स्टेप है उसमें जस्ट वेट्स को मल्टीप्लाई किया x से, वेट्स को मल्टीप्लाई किया है x से एंड उसके साथ सम, मींस के अगेन मैं इसको अलग से कर रहा था, लेकिन इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं। असल में नोटेशन लिखने के कोई डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, बट या ये जो स्टेप है यहाँ पे अगर मैं सिंपल कह रहा हूँ तो ये दिस इज, इसको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन स्टेप है, लेकिन एट द एंड हम इसको इस तरह से लिखते हैं बेसिकली, तो ये इस तरह से लिख देते हैं WX प्लस B। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया कि हम, रमन आप क्वेश्चन क्लियर हुआ या? जी सर हो गया। ओके, तो देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक स्टेप फंक्शन लगाते हैं, और स्टेप फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज आई थी, सपोज आपकी मार्क्स टोटल का जो सम आ रहा था दैट बिकम्स 60, तो अब ये 60 इसके अंदर आएगा, और ये 60 सपोज करें कि हम इसके अंदर डालेंगे एंड देन वो बताएगा हमें, नहीं 60 को नहीं आना चाहिए बेसिकली, तो ये हमारे पास ये नेगेटिव या हाँ 60 भी आ सकता है,
बिकॉज कि हम असल में ये देख रहे हैं कि हमारे पास लेस देन अगर 0 है तो हम कह सकते हैं कि यानी कि इसको एडमिशन मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा, अगर हमारे पास सॉरी अगर हमारे पास लेस देन है तो हम कहेंगे कि इसको एडमिशन नहीं मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू है कोई भी। लेकिन अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इट मींस कि इसको एडमिशन मिल जाएगा। तो बेसिकली जो प्रिस्क्रिप्ट्रॉन कर रहा था, प्रिस्क्रिप्ट्रॉन इज बेसिकली अ सिंपल न्यूरल नेटवर्क्स, और वो क्या कर रहा है, वो सिंपल ये कह रहा है कि इनके जो हमारे पास फीचर्स थे जितने भी, उनके साथ इनके वेट्स को मल्टीप्लाई कर रहा है एंड देन उसको सम करके फिर इसमें थ्रेशोल्ड फंक्शन या इसको स्टेप फंक्शन में डाल रहा है एंड देन हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं कि इसको एडमिशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आता है कि सपोज करें कि ये हमें ये कैसे पता चलता है कि ये वेट इसके किस तरह से ये मशीन लर्न करती है, ठीक है। दिस इज मीन्स के बेसिक क्वेश्चन जिस पे हम बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसका फंडामेंटल जो चीज है उसको ग्रेडियंट डेस्टिंग कहते हैं हम, एंड उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बट लेट्स मैं इसको एक और चीज से रिलेट करना चाह रहा हूँ, और इस पे मैं ग्रेडियंट डिसेंट और वेट लर्निंग पे थोड़ा सा बाद में आता हूँ। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना फिर हम आगे जाएं। सर बाद में एक और चीज मुझे आपसे पूछनी होगी, जब ग्रेडियंट डिसेंट एक्सप्लेन करते हैं कि बैचेस और ईपॉक्स में क्या फर्क है, वो भी बता दीजिएगा। हाँ, बैचेस और इपोक में, इपोक मीन्स कि ये सारी चीजें आएंगी डिटेल में, लेकिन हम अगर उसको अभी शायद डिस्कस ना करें तो आई थिंक दैट वुड बी। नहीं सर, बाद में कोई मसला नहीं है। हाँ, तो उसको अच्छा, अब हम इसको ना थोड़ा सा रिकैप करें अगर, तो रिकैप करने का मकसद ये है कि बेसिकली हमने अभी सोफा जो लर्न किया है वो ये किया है कि हम इसके अंदर एक जो सिंपल आपका जो मेथड हमने लर्न किया है जिसको हम प्रिस्क्रिप्ट्रॉन कहते हैं, और प्रिस्क्रिप्ट्रॉन क्या करता है, प्रिस्क्रिप्ट्रॉन सिंपली हमारे पास जितने भी फीचर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करता है वेट्स के साथ, एंड उसको हम एक थ्रेशोल्ड फंक्शन में लाते हैं एंड देन हम उस पे डिसाइड कर लेते हैं कि ये इस चीज को 0 और 1 में से कौन सी कैटेगरी एग्जिस्ट करती है इसकी। अब मसला ये है कि ये सारी जो चीज है ना, ये आप कहेंगे कि यानी कि ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन है। लीनियर रिग्रेशन के ऊपर आपने सिंपली इसको लगा दिया है, तो इसमें कौन सी अनोखी बात है ना, दैट्स मींस फेयर थिंग कि बेसिकली तो हमारे पास ये WX प्लस भी हम लीनियर रिग्रेशन नहीं करते हैं, उसके आगे सिर्फ हमने इसके लेस देन एक सिंपल फंक्शन लिख दिया है, जिस फंक्शन के अंदर ये लीनियर रिग्रेशन वाला जो हम ये स्टेप फंक्शन है सपोज मेरे पास, और स्टेप फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, इस लीनियर रिग्रेशन वाली रिजल्ट को मैं एंटर कर रहा हूँ, एंड उस लीनियर रिग्रेशन की रिजल्ट को मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि अगर लीनियर रिग्रेशन इज लेस देन 0 तो हम इसको सिंपली रिटर्न करवा देते हैं 0, अदरवाइज हम इसको हम रिटर्न करवा देते हैं एल्स रिटर्न 1, ठीक है। तो दिस इज नॉट इन समथिंग इनोवेटिव फॉर समथिंग जिसके लिए हम कहें कि ये न्यूरल नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, दैट्स 100% ट्रू। तो इस फिर हम क्यों आए हैं यहाँ पे, हम इसीलिए आए हैं बेसिकली कि ये इटसेल्फ एक स्मॉल यूनिट है, एक चीज है, ठीक है, लेकिन हमारे पास ये बहुत सारे जब यूनिट मिलेंगे तो फिर बनेगा एक न्यूरल नेटवर्क, और फिर न्यूरल नेटवर्क जब एक बनेगा तो फिर उनके हम डिफरेंट लेयर्स बनाएंगे, और फिर लेयर्स के अंदर जितनी कैलकुलेशंस होंगी उसके नतीजे में क्या होगा कि उसके नतीजे हमारे पास बहुत पावरफुल चीजें बनेंगी, एंड देन वहां से हम बहुत इमेज के, टेक्स्ट के और वीडियोस के जितनी भी चीजें हैं हम वो कर सकते हैं इसको। सो स्टार्ट इज बेसिक कि प्रिस्क्रिप्ट्रॉन है, प्रिस्क्रिप्ट्रॉन इज नथिंग बट इसकी जो अगर आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन की हुई है और उसमें से सिग्मोइड किया हुआ है तो दिस इज सेम, बट अगर वो भी नहीं भी की हुई है तो दैट्स ओके, सिंपल ये जो है आपको लीनियर रिग्रेशन पे स्टेप फंक्शन हमने लगाया है एंड देन हमें ये चीजें मिल गई हैं। मैं चाहता था कि मैं उसको आपको इसका भी वो बता देता, क्या कहते हैं कि लॉजिक फंक्शंस, बट आई थिंक वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। मैं सिंपली अभी आपको ये चीज कोड में एक आध चीज में बता देता हूँ, देन टाइम काफी हो गया आई थिंक, तो फिर हम इसको फिर कल इंशाल्लाह इसको
कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ये एक आयरिस का एक प्रॉब्लम है जो कि जिस करता है इसमें क्या कहते हैं कि कैगल पे आयरिस, ये सिंपल मशीन लर्निंग से हो जाता है। सो दैट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लेक्स जिसके लिए हम न्यूरल नेटवर्क्स की जरूरत पड़े। बट क्योंकि हम अभी न्यूरल नेटवर्क्स में भी एक बहुत सिंपल मॉडल हमने किया है इसका आयरिस का, तो दैट्स वाई इस आयरिस को इसमें से जो चीजें हैं इसकी जो फीचर्स हैं वो फीचर्स दो किस्मों के हैं। जो अगर मैं इसको प्रॉब्लम कहाँ गया, अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये एक साइंटिस्ट था जो बायोलॉजिस्ट था, उसने क्या किया था कि इन फ्लावर्स के जो थी ना इनकी कुछ मेजरमेंट्स ली थी, और उन फ्लावर्स की मेजरमेंट्स पे क्या है कि वो डिसाइड कर रहा है कि ये किस किस्म का कौन से वाला फ्लावर है ये। तो दैट्स वाई इसमें से ये जो 4 फीचर्स हैं इसके पास, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ। आई डोंट नो कि इसकी उर्दू क्या है, इनकी ट्रांसलेशंस क्या हैं, बट ये हैं आपके सेपल ये हैं और इसकी पेटल ये हैं। तो इनकी लेंथ एंड विड्थ उसने डिफरेंट ली हुई हैं, और ये क्या कह रहा है कि इसकी 3 कैटेगरीज हैं, 3 काइंड ऑफ फ्लावर्स हैं जिनके हमारे पास ये सेपल और पेटल अगर हमारे पास तीनों की विड्थ डिफरेंट है, तो उस मशीन लर्निंग को हम यूज करते हुए इनकी स्पेशी या इनकी टाइप हम डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दैट्स वेरी सिंपल। हमने ये जो परसेप्ट्रॉन मॉडल है ये इस एसकेएलएन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें से हमने ये भी जो डेटा सेट है ये आईआरएस का भी उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, बट अदरवाइज आप इसमें से आईआरएस सिंपली सर्च करेंगे तो आईआरएस स्पीशीज वो मिल जाएगा आपको। तो देन क्या किया है इसमें से, सिंपली कुछ भी नहीं किया हुआ, सिंपली इसके जो ये जो फीचर्स हैं ये वाले फीचर्स लिए हैं, एंड चूंकि इसके 3 है फीचर्स, 3 है इसकी टाइप्स, तो दैट्स वाई मैंने इसको बाइनरी किया है इसको, यानी कि एक टाइप अलग की है, बाकी दोनों को एक ही कर दिया इसको। सो दैट्स वाई इनमें से इनका जो है ना क्लासिफिकेशन हो सकती है, आपकी बाइनरी क्लासिफिकेशन हो सकती है। मींस कि हम इस पे मल्टीपल जो क्लास हैं इसके 3 वो भी करेंगे, लेकिन फॉर टाइम बीइंग क्योंकि हमने डिस्कस परसेप्ट्रॉन में ये सिर्फ एडमिशन वाला किया था कि एक्सेप्ट और रिजेक्टेड, सो आई थॉट दिस विल मेक इट सेंस। तो अगेन कुछ भी नहीं है, ये परसेप्ट्रॉन आपने इसका इस यहाँ से इंपोर्ट किया है इस मॉडल से, एंड देन इसके अंदर ये जो उसके पैरामीटर्स जो हैं वो आपने लगा के सिंपली इसके अंदर ये जो डेटा थी ये आपने फिट किया उसके साथ, एंड देन ये जब फिट हो गया तो इसके अंदर प्रिडिक्शन की, तो हमारे पास ये फर्स्ट क्लास उसका मिल गया। तो देन ये मेरे पास कुछ कोड मिल गया था मुझे, तो देन इसकी जो है ना इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन के पेटल लेंथ देखें यहाँ पे एंड देन पेटल विड्थ यहाँ पे, तो इन दोनों फीचर्स को यूज करते हुए भी हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे पास कौन से फीचर्स हैं जो कि इस सेटोसा कैटेगरी के हैं और नॉन सेटोसा कैटेगरी के हैं, स्पीशी के हैं। सो दैट्स काइंड ऑफ बेसिक थिंग, इसमें कोई इतनी एडवांस चीज नहीं है, और जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कि हमारे पास ये परसेप्ट्रॉन ऑलरेडी इसमें टेंसर फ्लो भी नहीं है, इसमें पार्ट आर्च केरास कुछ भी नहीं है, ये सिंपल एसकेएलएन है, बट दिस इज द फाउंडेशन और बेसिक स्टेप ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। सो इसको अगर आप लोग इस यहाँ पे इसको आयरिस स्पीशीज को करेंगे तो होपफुली आपको थोड़ा सा और बेसिक इसको करेंगे इसको आयरिस वाले डेटा सेट पे परसेप्ट्रॉन के साथ, तो होपफुली दिस विल बी बिट मोर अंडरस्टैंडिंग आपकी थोड़ी सी डेवलप होगी इसमें। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, और इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट या कुछ तेज जा रहे हैं, आहिस्ता जा रहे हैं? नहीं सर, ठीक थे, ये सब तो क्लियर हो गया है।
ओके बाकी लोग हैं जो कि उन लोगों की किस तरह से मींस कि द बेसिक आइडियाज मैंने ट्राइंग टू। अच्छा इसकी वीडियो अगर आप क्लोज कर दें इसको शेयर इसको आई थिंक